कभी आपने सोचा कि भगवान बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल होने से बार बार मना क्यों किया था? और आनंद अगर न होते तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि महिलाएं कभी भी बौद्ध भिक्षुणी नहीं बन पाती। ऐसा होता क्यों था? ऐसा इसलिए कि भगवान बुद्ध ये चीज़ समझते थे कि जब भी वे महिला को संघ में भिक्षुणी बनने का आदेश दे देंगे तो वैसे ये 2500 साल पहले की बात है और आज भी महिलाओं की स्थिति समाज में क्या है आप जानते ही हैं। और अगर 2500 साल पहले का समाज महिलाओं को भिक्षुणी बनने का कोई आदेश आ जाता किसी धर्म के प्रधान से तो वो धर्म कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। भारी मात्रा में लोग विरोध कर देते कि आप महिलाओं को शामिल करना चाह रहे हैं, इससे आप साबित क्या करना चाह रहे हैं। बड़े पैमाने पर भगवान बुद्ध का विरोध होता। और दूसरी बात, अगर उस विरोध के बाद वे सफल भी हो जाते और महिलाएं बौद्ध भिक्षुणी बनती भी तो भारी पैमाने पर बनती। किसी महिला के घर में थोड़ा सा भी कलेश होता तो वो अपना घर छोड़कर भाग जाती, बौद्ध संघ में जाकर बैठ जाती भिक्षुणी बनने के नाम पर। और उस महिला के परिवार वाले अपना हथियार और भीड़ बटोर कर पहुँच जाते कि ये बौद्ध भिक्षु महिलाओं को बहला फुसलाकर हम लोग का परिवार बर्बाद कर रहे हैं। ये सब चीज़ों से परिवार बुद्ध भली भांति अवगत थे। इसीलिए बुद्ध कभी भी महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने के विरोध में ही रहते थे। एक दिन महाप्रजापति, इनकी मौसी माँ जो लगती थी रिश्ते में, 500 महिलाओं के साथ वैशाली में बुद्ध के पास पहुंच जाती हैं और उनसे कहती हैं कि हम भी बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहते हैं और हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था कीजिए। अब बुद्ध के सामने एक भारी संकट दिखाई देता है और वे उनको मना कर देते हैं। जब ये वापस आती हैं तब आनंद कहते हैं कि आप महिलाओं को अगर संघ में शामिल होने का परमिट दे देंगे तो इतिहास आपको बाकी धर्मों की तुलना में बहुत ही अग्रणी नेता के तौर पर देखेगा, एक दूरदर्शी व्यक्तित्व की तरह देखेगा कि जब दुनिया में जितने भी धर्म थे वो महिलाओं का शोषण करने में लगे हुए थे अलग अलग तरीके से, वहीं बौद्ध धर्म में महिलाओं को भिक्षुणी बनने का आदेश था। लेकिन भगवान बुद्ध समझते थे कि अगर वे महिलाओं को बौद्ध संघ में भिक्षुणी बनने के लिए परमिट कर देंगे तो जो ये उनका जो धर्म है, धम्म जिसको वो कहते थे, अगर ये 1000 साल तक चलेगा तो वो 500 साल भी नहीं चल पाएगा। चूँकि आप भी जानते हैं कि किसी भी ऐसी संस्था में, जैसे आज का कॉर्पोरेट जॉब ही देख लीजिए, महिला पुरुष एक साथ कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका कितना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ये किसी से छिपा थोड़ी है। मैरिड महिला है, मैरिड पुरुष है, सब अफेयर में लगे हुए हैं। वैसे भी अगर बौद्ध भिक्षु के साथ बौद्ध भिक्षुड़ियाँ भी हो जाती संघ में तो फिर मामला आप जानते ही हैं किस दिशा में चला जाता। और भगवान बुद्ध इससे अवगत थे, इसलिए वे बार बार मना करते थे कि बौद्ध संघ में कभी भी महिलाओं को आने मत दिया जाए। पर बार बार उनकी माता और उनकी पत्नी यशोधरा उनको पिंच करती रहती थी कि हम भी आएंगे, और 500 महिलाओं के साथ वो बार बार पहुंचती थी बुद्ध के पास। एक बार आनंद ने उन्हें ये प्रस्ताव दिया कि अगर आप इन्हें परमिट करते हैं तो भविष्य में आप बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति की तरह देखे जाएंगे। और तभी बार बार आनंद के दबाव में आने के बाद बुद्ध ने कहा था कि मैं इन सभी को बौद्ध भिक्षुणी बनने के लिए आदेश दे दूंगा, लेकिन बौद्ध संघ में जो नियम कायदे हैं उनसे 8 और नियम कायदे ज़्यादा मानना होगा। और वो 8 नियम कायदे यही थे कि पहला ये था कि बौद्ध भिक्षुणी कितनी भी सीनियर हो जाए तो भी वो बौद्ध भिक्षु का जूनियर ही रहेगी। और दूसरा ये था कि कोई भी बौद्ध भिक्षुणी किसी बौद्ध भिक्षु पर आरोप नहीं लगा सकती कि उसने उसके साथ कुछ गलत किया है। 8 में ये 2 नियम हैं जो मुझे चुभते हैं, पर मैं भी ये समझ पाता हूँ कि 2500 साल पहले का समाज कैसा रहा होगा और उन सभी परिस्थितियों की वजह से उन 8 नियमों में ये 2 नियम भगवान बुद्ध ने जोड़ा होगा। बाकी आपकी क्या राय है? आप भी ज़रूर ऐसे मुद्दों पर रिसर्च करते रहिए। हालांकि हाँ, आपको बता दें कि बौद्ध धर्म 2500 साल पहले महिलाओं को लगभग पुरुषों के बराबर तो नहीं, लेकिन लगभग पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार देता था। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया कि उनका जो प्रधान था उसने अलौकिक शक्तियों को खारिज किया, आत्मा को खारिज किया। जैसे हर कहानी में देवी देवता को शामिल नहीं किया, सब कुछ इहलोक की बात की
और जो कि बौद्ध धर्म को पढ़ने पर लगता भी है कि वो बहुत ज़्यादा मानव सभ्यता के करीब का धर्म है। इसीलिए बौद्ध धर्म उस समय में बहुत तेज़ी से फैला था।